7.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है आई बराबर इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब पूरे का होल क्यूब इंटू dx। यही था भाई क्वेश्चन। देखिए आपको पढ़ा दिया गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहता है किसी ऐसे पार्ट को टी मानो जिसका अवकलन क्वेश्चन में अवेलेबल हो। बताया था ना। तो किसको टी मानो यहां में 2 प्लस 3x क्यूब माना 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू मान लिया। उसके बाद हमने लिखा कि x के सापेक्ष अवकलन कर दो। 2 का कितना हुआ 0, इसका कितना हुआ 6 है। dt अपॉन उसके बाद वापस सारे मान यहाँ रखने हैं 9x स्क्वायर। उसके बाद सारे मान वापस रखने हैं। तो वापस रखने के लिए मैंने बताया था जोड़े बना लिया करो। तो इधर आपके पास x स्क्वायर dx है, क्यों ना इसका कंप्लीट मान रख दे। मैं मान लो आप dx का मान रखोगे फिर काटोगे, उससे क्या फायदा। आप dx की इधर गुणा करो तो x स्क्वायर dx बराबर dt अपॉन रख दो मान रखने पर तो ऊपर कितना आ गया मान भाई dt अपॉन लिख दिया और नीचे कितना आ गया आपके पास t का। अब 1/9 कांस्टेंट तो बाहर आ गया। नीचे कितना बचा है 1/t क्यूब इंटू dt। क्या 1/t क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो कैसे लिख दूं इसको मैं हरपाल बताएगा भाई क्या लिख दूं इसको मैं। क्या मैं इसको t की पावर -3 लिख सकता हूँ। और ऊपर जाती है माइनस की हो जाती है। क्या हुआ तुम्हें कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो अब t की पावर -3 का क्या फॉर्मूला लगा देंगे आप x की पावर n+1 अपॉन n+1। समझ में आता है सबके। चलो लिखिए क्वेश्चन नंबर 34। कोई बात नहीं लिख लो। 34 में इसमें बोला है I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट 10x और पूरे के अपॉन में आया sin x cos x इंटू dx। देखिए जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो वही बात फिर से अप्लाई होती है क्या कि भाई आप ऐसी पार्ट को टी मानते हैं जिसका अवकलन अवेलेबल हो। नहीं है ऐसा। तो भाई आप ऐसे पार्ट को टी मानते हो जिसका अवकलन अवेलेबल हो। तो फिलहाल तो यहाँ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कुछ। तो जरूरी नहीं तुम पहली लाइन में टी मानो, तुम थोड़ा इसको एडजस्ट करो अपने हिसाब से। जरूरी नहीं कि तुम पहली लाइन में इसको टी मानो। तो आप इसको लिखें रूट 10x। नीचे मैंने एक काम किया sin x cos x इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिख लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। तो मैंने कोस से यहां भी गुणा कर दिया नीचे भी गुणा कर दी, मतलब कोस से गुणा कोस से भाग कर दी। अब मैंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ये क्या बन गया आपका 10x। तो रूट 10x और अपॉन में भी कितना आ गया 10x और इधर कितना आ गया बोलो बेटा sec स्क्वायर x। यहां तक की बात सबकी समझ आती है। अब मैंने अगली लाइन में इसको ऐसे लिख दिया। देखो ये 10x की कितनी पावर है 1/2। नीचे कितनी है 1। तो ऊपर जाके -1/2 नहीं आ जाएगी। तो कितनी आ गई 10x की पावर -1/2 sec स्क्वायर x dx। बेटा कैलकुलेशन के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये जिसकी समझ में नहीं आती वो मेरे से पूछा करो। और नहीं तो टेस्ट वगैरह में गलत होगी तो नंबर कटेंगे। ये सुन लो पहले, क्योंकि कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की जान है कैलकुलेशन। और अगर तुम कैलकुलेशन में तुम्हें ये नहीं पता पावर कैसे गई, कैसे आई, कैसे भाग हुई, कैसे गुणा हुई, तो बड़ी ही मतलब शर्म की बात है। नहीं किसी को दिक्कत है पूछ लो, लेकिन गलत मत करो। तो मैंने अब क्या करा इसको भाई बोलो अब किसको मान लेती तो बोल दो 10x बराबर t। जब 10x को t माना तो आप क्या लिखोगे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर 10x का अवकलन कितना आ गया sec स्क्वायर x और dx
तो sec स्क्वायर एक्स dx के बदले क्या आ गया dt, और कितना आ गया I इज इक्वल टू टी की पावर माइनस हाफ इंटू dt। ठीक है मनमोहन, तो क्या अब इंटीग्रल हो सकता है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x की पावर n। देखिए अब हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज्यादा हेल्प हम लेने वाले हैं। जब आप इंटीग्रल करते हैं तो आपको sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आता है करना, आता है ना? sec स्क्वायर एक्स dx क्या होता है इंटीग्रल इसका? इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx का भी होता है। प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें भी? क्या होता है इसका? माइनस cot x प्लस, फिर आता है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का कैसे करते हो? बोलो बोलो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, कल ही बताया था। 1 प्लस tan बराबर sec, तो tan बराबर sec माइनस 1, यानी sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx लिखते थे। परसों ही बताया था ना मेथड, और मैंने ये भी कहा था इसको आप मेथड में नोट कर लें किसी अलग कॉपी में, अगर आप मेथड की अलग कॉपी बना लें। बेटा रोज मेथड आएंगे, अगर आप पिछले मेथड भूलते चलोगे तो भूल जाओगे सब कुछ। tan स्क्वायर क्लियर हो गया कैसे करते थे? उसके बाद आता है इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर एक्स। cot स्क्वायर एक्स का कैसे करते थे? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर, तो क्या आ गए? cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू, इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी, इसका भी, और इसका हो गया। अब बारी किसकी आई? sin स्क्वायर एक्स। अब बारी किसकी आई? cos स्क्वायर एक्स। भाई आपके पास sec स्क्वायर आए, cosec स्क्वायर आए, tan स्क्वायर आए, cot स्क्वायर आए, इनका तो तुम लोग इंटीग्रल कर दोगे फटाक से। अब बेटा मेथड याद रखने हैं आपको, किसका इंटीग्रल कैसे होगा। अब अगर sin स्क्वायर एक्स आता है, cos स्क्वायर एक्स आता है, तो इनका इंटीग्रल कैसे होगा? ये नए मेथड पढ़ाए जा रहे हैं आज। अब इनका इंटीग्रल करने के लिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करेंगे। क्या फॉर्मूला होता था? cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। याद आ रहा है एंगल का फॉर्मूला? नहीं याद आ रहा? हाफ एंगल, हाफ एंगल सराफित फॉर्मूले हैं, इनको याद ही नहीं रखते बच्चे, क्या चक्कर है? इनको श्राप दे रखा है किसी ऋषि मुनि ने। हाफ एंगल के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। याद तो आ रहा होगा। तो यहां से आप इसको इधर लाओ, 2 sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x, और sin स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया अंकल? 1 माइनस cos 2x पूरे के फॉर्मूले। यानी अगर sin स्क्वायर एक्स कहीं आता है तो इसका इंटीग्रल करने के लिए आप उसको काय में कन्वर्ट करते हो? 1 माइनस cos 2x अपॉन, ठीक है भाई, 1 और 2 तो कांस्टेंट है, इनकी तो कोई समस्या नहीं है। और cos 2x का इंटीग्रल कैसे करोगे आप? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से किसको टी मानेंगे आप? 2x। वो क्वेश्चन में बताएंगे कैसे, तो समझ में आ गया। कहीं अगर sin स्क्वायर आएगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? ठीक है, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से। अब आप लिखें, वी नो दैट cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यहां से कितना आ गया भाई? इसको आप इधर ले आए, cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। तो बच्चों अगर कहीं cos स्क्वायर एक्स आएगा तो उसका इंटीग्रल करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की सहायता लेनी, ठीक है। तो ये जो मैंने मेथड बताया आपको, किस किस के बताए? cos स्क्वायर एक्स एंड sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कैसे होगा, ठीक है। अब मैं जो नए मेथड बताने जा रहा हूं वो किस
किसके बताने जा रहा है? साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स, इनको आप हेडिंग बनाना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स एंड कोस क्यूब एक्स। अगर इंटीग्रल करते टाइम आपके पास कहीं साइन क्यूब एक्स आ जाता है तो आप एक फॉर्मूले का स्मरण करें। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। याद आया कुछ? तो 4 साइन क्यूब को इधर लाया तो 4 साइन क्यूब एक्स बराबर 3 साइन x माइनस साइन 3x। और बच्चों साइन क्यूब एक्स बराबर 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x। अगर कहीं साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल करने के लिए आ गया तो उसको आप ऐसे लिखें, समझ गए? ऐसा लिखने से क्या फायदा हुआ? 3 कांस्टेंट साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स, और साइन 3x का इंटीग्रल करने के लिए क्या करेंगे आप? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेंगे। अब आता है वी नो दैट कोस 3x बराबर 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो 3 कोस एक्स को आप इधर ले आओ बच्चों। कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स। 4 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, 1/4 कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स इक्वल टू कोस क्यूब एक्स। तो अगर कहीं कोस क्यूब एक्स आता है तो उसका इंटीग्रल के लिए आप कुछ इस तरीके से लिखें। इसके बाद आते हैं जो आप लोग गुणा करते हो। जैसे आपके पास फॉर्मूला आता था 2 साइन एक्स कोस वाई, ऐसे 4 फॉर्मूले थे, याद करो। तो 2 साइन एक्स कोस वाई यानी गुणा में से तो प्लस में पहुंच जाया करते थे, तो क्या हो जाया करते थे? साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस। याद आ रहा कुछ? फिर एक फॉर्मूला था 2 कोस एक्स कोस वाई। तो कोस एक्स कोस वाई में क्या हो जाया करता था? बोलो भाई, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है? तो ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, तीसरा चौथा। 2 कहां से लिखोगे? 11th की किताब से। ठीक है? देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि अगर इसका इंटीग्रल करने के लिए आ गया तो 2 फलन गुणा में दिखाई दे रहे। अब गुणा का तो मैंने तुम्हें मेथड नहीं पढ़ाया अभी तक। तो मैंने बताया था इंटीग्रल करते टाइम जो मेथड नहीं पढ़ाया मान के चलो होता नहीं। तो अब काहे में कन्वर्ट हो गए बच्चों? प्लस में। तो प्लस माइनस में क्या है? इसका इंटीग्रल अलग और इसका इंटीग्रल। रही बात इसकी, इसको आप क्या मान लेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसलिए ऐसा कराया जाए। ठीक है? तो अब मैं आपको इनका आधारित क्वेश्चन शुरू करता हूं। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जहां आता है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 कि भाई इसका आप इंटीग्रल करें। तो भाई अरपाल इसका इंटीग्रल करने के लिए इसको आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो यहां आप साइन स्क्वायर एक्स देख रहे हो। एक्स मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो आप जो मेथड यूज करेंगे, मैंने बताया था मेथड याद होंगे आप सब कुछ कर लोगे। तो मेथड क्या लिखवाया अभी आपको? वी नो दैट, बताओ कॉपी में देख के कि अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो क्या आएगा? 1 माइनस कोस 2x और पूरे के अपॉन में 2 या फिर बाहर बनता है। बोला था ऐसे। और हाफ एंगल के फॉर्मूलों की एक खासियत तुम जानते हो 11वीं से कि अगर इधर x है तो यहाँ एंगल कितना हो गया? 2x। अगर यहाँ 2x है तो एंगल कितना हो जाएगा? 4x। डबल ही तो ना, ये फिलहाल ये दिखाई दे रहा है और x ये दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या होगा इधर? डबल। तो क्या रख दो इसके बदले में? बोलो भाई, साइन स्क्वायर एक्स के बदले क्या रखूं? 1/2 1 माइनस कोस 4x प्लस 10 टू। समझ में आ गया? अब आप देख रहे 1/2 कांस्टेंट तो बाहर और अंदर क्या होगा? इंटीग्रल अलग अलग। तो
इसे लिखने का क्या तरीका होगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 4x प्लस tan टू dx। अरे नहीं समझ आ रहा क्या? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स इट इज द एक्स। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स कहीं आता है तो आप क्या लिखते हो, 1/2 1 माइनस कोस 2x। तो मैंने लिखा 1/2 1 माइनस कोस 2x, 2 का डबल तो 4x प्लस। अब क्या करा भाई, कल अगर आपने इंटीग्रल अच्छे से पढ़ा है तो कल क्या पढ़ाया था कि भाई इंटीग्रल में क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल क्या होता है कि भाई दोनों का इंटीग्रल अलग अलग हो जाएगा प्लस माइनस में। तो 1 का अलग और इसका अलग, 1/2 की बाहर से गुणा है तो दोनों पे गुणा। ठीक, अब देखो पिछले मेथड नहीं भूलने कुछ भी आपको। अब 1 का इंटीग्रल क्या है भाई, और सीधा सीधा x है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इधर का इंटीग्रल आप कैसे करेंगे, बोलो किसको टी मानू, 4x प्लस। अब टी मानने की शर्तें हैं, क्या होती थी टी मानने की शर्तें, जिसका अवकलन अवेलेबल हो। 4x प्लस 10 का अवकलन क्या होता है, 4 अवेलेबल है तो गलत नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी शर्त क्या थी, कांस्टेंट की, तो 4 तो कांस्टेंट है, ठीक हो गया। तो मैंने माना 4x प्लस 10 इक्वल टू, तो जब 4x प्लस 10 को टी माना तो इधर कितना आ गया 4 और इधर आया dt अपॉन dx, और dx बराबर आ गया dt अपॉन, रख दो वैल्यू। तो जब आप वैल्यू रखेंगे तो i बराबर 1/2x माइनस 1/2 तो बाहर है ही, इंटीग्रल ऑफ cos 4x प्लस 10 और dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 4। और ये जो 4x प्लस 10 है इसके बदले क्या रख दिया आपने, जो इसके बदले रख दिया आपने, हो जाएगा अब इंटीग्रल। तो आज आप इतना ही काम करें।